हेलो। इस कोरोना के भयानक दौर में लाइव आना जरूरी नहीं था और सही पूछिए तो मन भी नहीं करना। रात के 11:15 हो गए और आप यह भी मानिए कि नींद भी नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सब इससे परिचित हैं। आप सब यह जान रहे हैं। कोरोना के इस भयंकर दौर में जहां आम आदमी सांसों के लिए तड़प रहा है, मर रहा है, जहां चारों तरफ स्मशान घाट के रूप में बस्तियां तब्दील हो रही हैं, नींद कैसे आ सकती है ये सोचने की बात नहीं, महसूस करने की बात है। हर दिन अपना कोई प्रिय जा रहा है इस धराधाम को छोड़कर। हर दिन अपना कोई प्रिय बीमार हो रहा है। फेसबुक से लेकर के टीवी तक आप जाइए तो एक चिंता सी उठ रही है। एक भयानक परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं जहां आप मतलब बिल्कुल सुख नहीं है, चैन नहीं है। इसके बावजूद, इन सब विसंगतियों के बावजूद अभी कल परसों से मैं देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि बंगाल पढ़ा लिखा है, समझदार है, मोदी को हरा दिया, भाजपा को हरा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं ऐसे बयानवीरों से पूछ रहा हूं कि क्या जीती हुई पार्टी द्वारा नरसंहार करना या करवाना पढ़े लिखों की निशानी है? अगर ये पढ़े लिखों की निशानी है तो मैं ऐसे बयानवीरों को सबसे बड़ा अनपढ़ ही नहीं बल्कि मूर्ख भी मान रहा हूं। लोकतंत्र में लोक का तंत्र कहा जाता है। बम तक दग रहे हैं बंगाल में। वहां की पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है? घरों में घुस करके आम आदमी मारा जा रहा है। लगभग न्यूज तो 2 ही औरतों को बता रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि दर्जनों औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। या कोई बताएगा कि हमारा हिंदी समाज कहाँ है, जो हर बात पर क्रांति का बिगुल फूंकना जाता है। एक व्यक्ति को इधर से उधर हो जाए तो उसको लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। वह कहाँ चला गया? वह औरतें, वह लेखिकाएं, वह कवित्रियां कहाँ हैं? क्या स्त्री स्वतंत्रता सिर्फ फ्री सेक्स में आधारित है? क्या स्त्री स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ फटी जीन्स पहनने में आधारित है, जिसके लिए ये सब सड़कों पर उतार जाती हैं, तांडव मचाती हैं और धरने प्रदर्शन तक की बात कर देती हैं? क्या स्त्रियों का सामूहिक दर्द, सामूहिक बलात्कार का दर्द
इन लेखिकाओं के दिमाग पर अशांति बनकर के नहीं कौंधा। सोचिए, अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो मृत समाज के हिस्सा है। जो भी इस तांडव को देख रहा है, ध्यान दीजिए। किसी विद्वान ने कहा भी कि पड़ोसी को देखकर जो हंसता है, अगला नंबर उसका है। बम दगाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहिबा क्या कर रहे हैं? कोई है पूछने वाला? कानून व्यवस्था क्या कर रही है? कोई है पूछने वाला? इतनी निकम्मी कानून व्यवस्था हो गई है तो फिर ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री के होने का क्या मतलब है? चुनाव के होने का क्या मतलब है? अगर विपक्ष से इतना खार खाना है तो लोकतंत्र का रोना क्यों? बंगाल को स्वतंत्र राजतंत्र बना दो ना। क्यों नहीं बना रहे हैं राजतंत्र? जन्मजात मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए, सब मामले ही खत्म हो जाएंगे। न नरसंहार करना पड़ेगा, न सामूहिक दुष्कर्म करना पड़ेगा, न बलात्कार करना पड़ेगा। जन्मजात के लिए ममता को बैठा दीजिए, लेकिन यह उचित नहीं है। इसको रोकिए। हिंदी के उन तथाकथित बुद्धिजीवियों से मेरी अपील है कि वो आंख खोलें। उन सेलिब्रिटी लेखिकाओं से अपील है कि वे उन औरतों के दुख को देखें, उस पर मुंह खोलें। अगर मुख नहीं खोल रही हैं तो कल से किसी भी अपराध के खिलाफ बोलने का हक तुम्हें नहीं है। अगर बोलती हैं, इससे बड़ी निर्लज्जता कोई और दूसरी नहीं हो सकती। मुझे पता है कि लेखन सरोकार नहीं है। हो सकता है मेरे इस बात को कुछ लोग सुन रहे हैं और वो यह निर्धारित कर रहे हैं इसका भविष्य खतरे में है। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ सच को बोलना भविष्य को खतरे में डालना है, वहाँ इस जीवन को खत्म कर देना अच्छा होगा मृत समाज में जीने से। ऐसा कितने लोग सोच रहे हैं? बंगाल के एक बड़े विश्लेषक है राजनीति अरुण माहेश्वरी जी, वागर्त के संपादक हैं शंभुनाथ जी। मैं इन सब से पूछता हूँ कि आप लोग बंगाल में हिंसा हो रही है, लेकिन क्या वैचारिक अंधता इतनी सवार हो गई है, बोल नहीं पा रहे हो? फेसबुक पर एक टिप्पणी ममता के खिलाफ नहीं लिख पा रहे हो? अरे अगर नहीं लिख पा रहे हो तो छोड़ दो संपादकीय, छोड़ दो लेखन का धर्म। राजनीतिक चाटुकारिता करना, पार्टीबाजी करना लेखकों का धर्म नहीं है। लेखकों का धर्म निरपेक्ष भाव से सत्य का पक्ष रखना है। समस्या ये है कि आज बंगाल जल रहा है, आज बंगाल जल रहा है तो तुम कलबुर्गी की बात करोगे, गौरी लंकेश की बात करोगे। कल जब तुम जलोगे दूसरा क्या करेगा? मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में जो दंगा सपा काल में हुआ था, उसमें जब तक मुस्लिम हिंदुओं को काट रहे थे तब तक सपा चैन की नींद सो रही, और जब हिंदुओं ने मुस्लिमों को काटना शुरू किया तो आजम खान ने कहा कि यह सब गलत हो रहा है। भाई तब तुम कहाँ थे? वही स्थिति है। जब दूसरे राज्य में ये हिंसा की लपटें उठेंगी और तुम सब जलोगे, तब ये मत कहना कि ये लोकतंत्र नहीं, फाशीवाद है। एक फासिज्म का विरोध करते हो और दूसरे का समर्थन करते हो, लज्जा नहीं आती? शर्म नहीं आती? सर में तो बेच खाए हो। अगर थोड़ी भी शर्म होती तो 3 दिन से जारी हिंसा पर एक पोस्ट तो लिखते। ऑक्सीजन की कमी से देख करके रोने वाले कवियों, कोरोना के प्रभाव से देख करके छाती पीटने वाले लोगों, यह तो एक आपदा है।
जिसमें सरकारें जितना हो पा रहे काम कर रही हैं, लेकिन वह आपदा नहीं है, वह आक्रमण है, वह वार है, वह हिंसा है। उसका रोना कब रोगे यार? इतने अंधे तो जानवर भी नहीं होते जितने अंधे तुम हो गए। और क्या क्या कर रहे हो? यानी हिंसा को जायज ठहरा रहे हो। ये कविताएं रोज जो लिखते हो, क्यों लिखते हो? किस समाज के लिए लिखते हो? कि ममता बनर्जी जैसे लोग आए और प्रदेश को जो है स्मशान घाट पे काट कर रख दे, इसलिए लिखते हो? क्या बंगाल में जो मारे जा रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी के समर्थक है और आम आदमी नहीं मारे जा रहा है? उनके घर नहीं जल रहे हैं? बम जब दग रहा है तो सिर्फ समर्थक को पहचान के ही जला रहा है? या गोली जब चल रही तो उसमें सिर्फ समर्थक ही मर रहे हैं? नहीं, उसमें वे निर्दोष प्राणी भी मर रहे हैं जिनका कोई लेना देना न तो आपकी हिंसा से है, न तो आपके चुनाव पद्धति से है, न तो आपकी राजगद्दी से। उनको 2 रोटी से मतलब है, 2 जून के खाना से मतलब। तुम्हारा ये जो सिलेक्टेड विरोध है ना, ये एक गहरे अंधकार को आमंत्रण दे रहा है, एक सुनियोजित और बड़े पूर्वाग्रह से ग्रसित समस्याओं को आमंत्रण दे रहा है। क्या पा रहे हो? देश को, लोकतंत्र को खून तंत्र में बदल कर क्या पा रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे घर जलते तो तुम्हें अच्छा लगता? तुम्हारी बहू बेटियां सामूहिक दुष्कर्म की शिकार होती तो तुम्हें अच्छा लगता? अरे कैंडल मार्च निकालने वाले, थोड़ा तो सोचो यार, थोड़ी तो ईमानदारी लाओ, थोड़ी तो गंभीरता लाओ। कब लाओगे? जब बंगाल की एक बड़ी जनता जल करके राख हो जाएगी, एक बड़ी बस्तियां जल करके राख हो जाएगी, तब तुम उन राखों पर मोमबत्ती लेकर के उतरोगे? या बलात्कृत औरतों के सुधार हेतु क्रांति का झंडा लेकर के चलोगे? अगर यही क्रांति है, एक स्त्री के बलात्कार होते रहे और तुम सब यह जस्टिफाई करने में लगे रहो कि यह जो हारे हैं उनके द्वारा है, बीजेपी द्वारा है, तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा खुला नंगा नाच देख करके भी अगर कोई नहीं बोल रहा है, ऐसी चुप्पी पर शर्म आनी चाहिए। जो लोग अभी एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसको फांसीवाद की संज्ञा दे रहे थे और यहाँ जो नंगा नाच नाचा जा रहा है उसको लोकतंत्र की संज्ञा दे रहे हो। तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। सवाल ये है कि वो पानी भी नसीब होगा कि नहीं। हम जिन लेखकों को पढ़ करके बड़े होते हैं, हम जिन रचनाकारों पर चिंतन मनन और पीएचडियां करते हैं, जब उनकी ऐसी मूर्खता भरे पोस्ट पढ़ता हूँ तो दिमाग सुलग जाता है। एक स्त्री एक दूसरी स्त्री को सामूहिक दुष्कर्म होते हुए कैसे सहन कर सकती है? क्यों नहीं उतर रही हो तुम लोग सड़कों पर? नहीं उतरोगे क्योंकि तुम्हें तो वासना जनित कहानियां परोसनी आती है युवाओं को बर्बाद करने के लिए, स्त्री चेतना जगाने के लिए नहीं। अगर स्त्री चेतना जगाने के लिए होती फिर तो कोई समस्या ही नहीं। और यही स्थिति पुरुष रचनाकारों का है। तुम कविता इसलिए लिखते हो तुम्हारे संतोष हो सके, तुम्हारा आत्म प्रचार हो सके, तुम्हारा प्रचार हो सके, इसलिए नहीं लिखते हो जन जागरण से। जन जागरण की चिंता होती तो इस खूनी हिंसा पर चुप्पी तोड़ते, बोलते, लेकिन नहीं बोलोगे क्योंकि बिरादरी से निकालने जाने का डर है यार। उल्लेखों की सूचियां अब तक आ गई होती। कहाँ है भाई आपकी सूची? कहाँ सो गए उसमें? अशोक वाजपेयी से लेकर जो फेसबुक पर एक सूची दौड़ा करती थी फासिस्ट के खिलाफ, इस फासिस्ट के खिलाफ आपकी रणनीति क्या है? 3 दिन से हिंसा जारी है, कोई रणनीति नहीं है,
क्योंकि इससे तुम्हारे आका खुश नहीं होंगे, वो नाराज होंगे, वो तुम्हें जिम्मेदार पदों से मुक्त कर देंगे। लेकिन धिक्कार है ऐसी जिंदगी। जब आज बंगाल नरसंहार को नहीं बोला तो भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या पर, ऐसी समस्या बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम अगर बोलोगे तो जो मर रहे हैं, जो जल रहे हैं, जिनके जल रहे हैं, वो चुप नहीं बैठे। और अगर हिंसा को यही जस्टिफाई किया जाता है, सच यही कहकर के सच साबित किया जाता है, उनको जब मरने को चुप थे, वो जब मरने को चुप थे, तो पूरी बस्तियां स्मशान में बदल जाएंगी और तुम सब चुप। रात के 11:30 बजे नींद नहीं आ रही है, तुम लोग वैचारिक विमर्श में लगे। सो जाओ, सुबह उठ करके फिर कविताएं लिखो, फिर फेसबुक पर आना, फिर वेबिनार करना, पुरस्कार का जुगाड़ करना, छपने के लिए संपादकों से बात करना, यह सब करो। समाज सुधार, राजनीतिक चेतना तुम लोगों के बस की नहीं है। सबके सब केवल मृत बस्तियों का नाम, या मृत बस्तियों का शहर, या मृत बस्तियों का देश, देश के लिए हो सके कि तुम सबके सब जीवन प्राण है, निर्जीव है। कितनी गंदी भाषा है। इसी को बैलेट पेपर से चुनाव के नाम पर रह देती है। बंगाल जैसे प्रदेश तो बिल्कुल पूरा का पूरा बूथ ही कब्जा लेते, तो यानी बूथों को कैप्चर करने के लिए बैलेट पेपर का मांग कर रहे, ईवीएम का विरोध कर रहे। इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा षड्यंत्र। खैर, देश को देश तो तुम लोग कभी समझे नहीं, राष्ट्र को राष्ट्र तो कभी समझे नहीं, मनुष्य को मनुष्य तो कभी समझे नहीं, लेकिन खुद को तो थोड़ा बहुत समझ गया। इतना तो शर्म करो कम से कम। नहीं करोगे, क्योंकि मुर्दों से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। मुझे तो बार बार वो स्त्री रचनाकार याद आया, जो यौन से लेकर विदा से लेकर पता नहीं कौन कौन अंगों पे कविता लिखी, स्त्री जागरण का बिगुल फूकती है। तो सब के सब कहाँ हैं? स्त्रियां बलात्कृत हो रही हैं, निर्वस्त्र की जा रही हैं, घसीटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं। क्या तुम्हारी कलम चलने के लिए तैयार नहीं है? या फेसबुक पे जिंदा नहीं है? जिंदा है आप, लेकिन मरे हुए हैं। अब तक कोई एक टिप्पणी कविता पर किया होता, कहानी पर किया होता, उसकी ऐसी तैसी कह डालते आप। हजारों कमेंट 2 बजे रात तक लिखते, 3 बजे रात, लेकिन वहां सरेआम सामूहिक दुराचार हो रहे हैं और ऐसी चुप्पी है जैसे संसार में कुछ हो ही नहीं, पूरा विश्व देख। और बात करने पे जस्टिफाई कर रहे हो, हारे हुए लोगों के द्वारा हो रहा है, जीते हुए लोगों के द्वारा नहीं। इतनी अंधापन कहाँ से लाते हो? कहाँ से लाते हो ऐसी मानसिकता? विश्वास मानो, मैं ऐसे लोगों पे चूकता हूँ। कि मैं मुर्दा और लगभग अतीत हो चुके हिंदी समाज का हिस्सा। मुझे
मुझे दुख है कि मानवीयता से, वैचारिकता से कट्टर, मानवीयता से रहित और क्रूर, वैमनस्यता से परिपूर्ण मानसिकता से ग्रसित जैसे लोगों के बीच मैं रहा। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम लोगों को अफसोस भी नहीं होगा। देश को खा डाला, समझिए, सोचिए, बहुत देर ना हो जाए इसलिए बोलिए। आने वाली चीजें आपको माफ नहीं करेंगी। आपकी क्रांति को बिल्कुल तवज्जो नहीं। आपकी कविताओं और कहानियों को देखकर पैरों से कुचल करके आगे बढ़ गए। और जब उनसे कोई पूछेगा तो कहेंगे कि निकम्मे समाज में निकम्मे रचनाकार हैं, जिनको पढ़ना तो दूर, देखना भी अच्छा नहीं, क्योंकि हम निकम्मा नहीं होने। सोचिए क्या, क्योंकि कहना कुछ बचा नहीं।